हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना सोशल स्टडी का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो आज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। व्हाट इज़ रिसोर्स या फिर व्हाट आर रिसोर्सेज? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed and resource। वैसा सारा चीज़ है ना, वो हर चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है और उससे हम लोग यूज़ करते हैं अपने सेटिस्फाई के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने नीड्स अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। वो हर चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जैसे कि तुम्हारा समझ लो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं अपनी ज़रूरत को क्या करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए। जैसे कि तुम्हारा समझ लो फ्यूल, पेट्रोल है, केरोसिन है, कोल है, ये सब क्या है, ये सब भी हम लोग उसे यूज़ करते हैं किसके लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। तो हर वो चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, है ना, और वो उस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। जैसे तुम्हारा कि वाटर वाटर भी एक तरह का क्या है, रिसोर्स है। वाटर को भी हम लोग यूज़ करते हैं किस लिए, अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर, एयर, हर कुछ, मतलब जितने भी चीज़ पाए जाते हैं सब जो है रिसोर्स ही हैं, है ना। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो जो रिसोर्स के जो टाइप्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्स होते हैं, पाए जाते हैं। देखते हैं अब हम लोग कि कौन कौन से बेसिस पर कौन कौन से टाइप्स के रिसोर्स पाए जाते हैं। दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फ्लोइंग वेज। देखो, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक। मतलब कि ऑरिजिन, उस रिसोर्स का ओरिजिनेशन किस तरीके से हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन का मतलब उस रिसोर्स, वो जो रिसोर्स है, कोई एक पार्टिकुलर रिसोर्स है, उस पार्टिकुलर रिसोर्स का ओरिजिनेशन किस तरीके से हुआ, बायोटिक वे में हुआ या फिर अबायोटिक वे में। बायोटिक का मतलब हो गया तुम्हारा लिविंग और अबायोटिक का मतलब हो गया तुम्हारा नॉन लिविंग। ठीक ना। तो वो जो रिसोर्स, जिस रिसोर्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर जो रिसोर्स अवेलेबल है वो बायोटिक है या फिर अबायोटिक है, उसका जो ओरिजिनेशन हुआ है वो बायोटिक वे में हुआ है या फिर अबायोटिक वे में हुआ है। तो इस बेसिस पर जो रिसोर्स दो तरीके के हुआ है, एक हो गया बायोटिक रिसोर्स, एक हो गया अबायोटिक रिसोर्स। अब नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कि ख़त्म होना। वो जो रिसोर्स है, कोई भी एक पार्टिकुलर रिसोर्स है, उसको अगर हम लोग कंटिन्यू यूज़ करते जा रहे हैं, कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, तो वो ख़त्म होगा, ठीक है, डिप्लेट होगा या फिर नहीं होगा। इस बेसिस पर जो है रिसोर्स के दो टाइप्स बने, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, है ना। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर कि मतलब ये जो रिसोर्स है एग्जॉस्ट होने वाला है या नहीं है। एग्जॉस्ट मतलब कि ख़त्म होने वाला है या नहीं है। तो इस बेसिस पर रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो फर्स्ट हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। थर्ड देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब कि उस पर किसका हक है, वो जो रिसोर्स है उस पर कब्जा किसने कर रखा है, उसे किसने अपना बना के रखा है। तो ऑनरशिप के बेसिस पर देखेंगे रिसोर्स जो है इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं जो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का होता है। कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं, मतलब कि उस रिसोर्स को एक पूरे ग्रुप के लोग यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिटी के लोग यूज़ कर सकते हैं। नेशनल रिसोर्स हो सकते हैं, मतलब कि वो जो रिसोर्स है उसको एक नेशन का जितना भी सिटीज़न है वो सब यूज़ करेगा, नेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब कि वो जो रिसोर्स है इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ किया जाएगा, है ना। तो ऑनरशिप के बेसिस पर रिसोर्स जो है 4 टाइप्स का होता है, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। अब फोर्थ देखो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक ना, उस रिसोर्स का डेवलपमेंट कितना हुआ है, वो रिसोर्स हमारे यूज़ के लिए कितना डेवलप हो चुका है। इस बेसिस पर रिसोर्स के देखो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, पोटेंशियल स्टॉक, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स हो गया, डेवलप्ड स्टॉक रिसोर्स हो गया एंड रिजर्व्स रिसोर्स हो गया। समझ में आया। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड स्टॉक रिसोर्स एंड रिजर्व्स रिसोर्स। तो अब हम लोग वन बाय वन सारे रिसोर्स के बारे में देखेंगे विथ एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल के साथ हम लोग सारे रिसोर्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? बायोटिक रिसोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एट्सेट्रा। बायोटिक रिसोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली बायोस्फीयर से ऑब्टेन्ड होते हैं। हमारा जो बायोस्फीयर है उस बायोस्फीयर से डायरेक्टली ऑब्टेन्ड होता है कौन? बायोटिक रिसोर्स। और इनके पास लाइफ होता है। बायोटिक रिसोर्स जितने भी हैं इनके पास लाइफ होता है, मतलब कि इनके पास जीवन होता है। ठीक है, ये लिविंग्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, फ्लोरा एंड फौना हो गया, फिशरीज हो गया, मछली वगैरह मतलब कि एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह, लाइव स्टॉक हो गया, लाइव स्टॉक मतलब कि तुम्हारा कैटल्स वगैरह ये सब हो गया। ठीक ना, तो ये सब क्या है? बायोटिक रिसोर्स है। उसके बाद देखो ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। और वैसा सारा रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स को कंबाइन करके बनाया गया हो, जो नॉन लिविंग थिंग्स को कंबाइन करके बनाया गया हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, ठीक ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अबायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। बायोटिक का सिंपली मतलब ही होता है लिविंग, और अबायोटिक का मतलब होता है क्या? नॉन लिविंग। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो अबायोटिक रिसोर्स का, रॉक्स एंड मेटल्स। ठीक ना, रॉक्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स को मिला करके बनाया गया है, या फिर ये नेचुरली बना है नॉन लिविंग थिंग्स को। रॉक्स जो है खुद में ही एक नॉन लिविंग चीज़ है, तो ये क्या है? अबायोटिक रिसोर्स है। और मेटल्स भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स को ही कंबाइन करके बना है, तो मेटल्स भी क्या हो गया तुम्हारा? अबायोटिक रिसोर्स हो गया। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। फर्स्ट देखो रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक ना, रिन्यूएबल रिसोर्स उसे बोलते हैं जिसे हम लोग फिर से दोबारा दोबारा अवेलेबल कर सके, दोबारा से प्रोड्यूस कर सके। एक बार अगर हम लोग उस रिसोर्स को यूज़ कर लिए, कंज्यूम कर लिए, लेकिन उस रिसोर्स को फिर से पैदा किया जा सकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। और वो पैदा करने का, उस रिसोर्स को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस जो है फिजिकल प्रोसेस होगा, केमिकल प्रोसेस होगा या फिर मैकेनिकल प्रोसेस होगा। कोई सा भी प्रोसेस के हेल्प से, कोई सा भी प्रोसेस के थ्रू हम लोग उस रिसोर्स को क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सब क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। जैसे कि सोलर एनर्जी का अगर हम लोग एक बार कंज्यूम कर लिए, तो वो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट हम लोग उस सोलर एनर्जी को फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। विंड एनर्जी को भी हम लोग फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि विंड जो है वो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ है नहीं, है ना। विंड हमेशा चलती रहेगी, तो विंड एनर्जी भी हमेशा प्रोड्यूस होता रहेगा। वाटर जो है, वाटर को भी हम लोग फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, फॉरेस्ट को भी कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ वगैरह को भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स उसे बोलते हैं जो प्रोड्यूस होने में काफ़ी लंबा टाइम लगाता है, मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब कई सौ साल लग जाते हैं इस रिसोर्स के प्रोड्यूस होने में, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल देखो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। कोई भी मिनरल्स हो गया या फिर फॉसिल फ्यूल्स हो गया, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। तो इस सब को प्रोड्यूस होने में काफ़ी साल लगते हैं, है ना, हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगते हैं इन सबको प्रोड्यूस होने में, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं इन सबको क्या होने में? प्रोड्यूस होने में। अगर हम लोग इसको यूज़ कर चुके हैं, अगर एक बार हम लोगों ने इसे कंज्यूम किया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को, फॉसिल फ्यूल्स को हो गया या फिर मिनरल्स को अगर हम लोगों ने एक बार कंज्यूम किया, तो इसको फिर से दोबारा रिप्रोड्यूस करने में कई सौ साल लग जाते हैं। इसे जल्दी जो है तुरंत रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, दिस रिसोर्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, है ना। ये जो रिसोर्स होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब कि कई सौ साल लेते हैं फिर से प्रोड्यूस होने में। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने बायोटिक रिसोर्स के बारे में पढ़ा, अबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी सारे रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कौन कौन से रिसोर्स हैं और उनके एग्जांपल्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और उनके एग्जांपल। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तुम लोग पढ़ो, अच्छे से समझो, और जो अगर समझ में नहीं आया है तो वो मेरे से
क्लियर करो। ठीक है, थैंक यू।